फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही जी, दरअसल आपको बता दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी बोले फिलहाल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खा गई मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार हमें यहां से हिला भी नहीं सकती है। यह आंदोलन किसान के लिए जो यहां पर जान से बढ़कर है, जान जाएगी लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बिहार में गिर सकती है नीतीश की सरकार। जी हां दोस्तों, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, यूपी में बड़ी योगी की टेंशन, 121 विधायक छोड़ सकते पार्टी। दरअसल दोस्तों योगी के खिलाफ ही बीजेपी के जो यहां पर विधायकों ने मोर्चा खोल दिया कि फिलहाल अगर इस बंदे को बनाया गया अब की बार सीएम तो फिलहाल पार्टी छोड़ देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश के सामने नाटक करना बहुत आसान होता है लेकिन देश को वैक्सीन लगाना उतना ही मुश्किल है, मुंह हिलाने में कुछ नहीं जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कर दोस्तों आने वाले चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 2 और मस्जिदों को गिराने की तैयारी चल रही है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर। आपको बता दें दरअसल एक मस्जिद है दोस्तों शानी और दूसरी आपको बता दें बहुत ही पुरानी मस्जिद है दोस्तों, सन 1740 की बनी हुई मस्जिद है कृषि भवन की। जी हां, इन दोनों मस्जिदों को लेकर अब घिर गई है भाजपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिस्ट्री शीटर को भगाना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी पर महंगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर खोल दिया मोर्चा, बोले फिलहाल ये आतंकवादियों और हिस्ट्री शीटर का साथ देते हैं बीजेपी के नेता। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने भगाया है दोस्तों हिस्ट्री शीटर को, अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, सरकार जगह जगह जिस तरीके से कोरोना में फेल हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों किसानों का आंदोलन होने वाला है तेज। दरअसल अभी किसानों ने काला दिवस मनाया था, अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि बस अब आंदोलन तेज होगा, क्योंकि दोस्तों लगातार कोरोना के जो केस है वो नियंत्रण में आ रहा है और इसको लेकर अब किसानों का फिलहाल लंबा समय हो चुका है, किसान को भी बैठे हुए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल गरीब और मजदूर लोगों का खून चूस रही है सरकार। जी हाँ, लोग डरने लगे हैं अब इस सरकार से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से बढ़ के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल 2 करोड़ 27 लाख लोगों की नौकरी खा गई मोदी सरकार। ये वही मोदी सरकार है जो रोज लोगों को दोस्तों वैक्सीन लगाने के झूठे सपने दिखाती है। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार की वजह से आज 2 करोड़ 27 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोग दोस्तों सोचिए, एक तरफ किसानों को परेशान किया जाता है, एक तरफ आम जनता को, और यूं ही मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, यह आपको याद होगा, लेकिन दोस्तों उल्टा करा, नौकरियां दी तो नहीं लेकिन इस लॉकडाउन में दोस्तों 2 करोड़ 27 लाख लोगों की नौकरी चली गई। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी प्लान नहीं है, इनके पास वैक्सीनेशन के लिए कोई भी जो है दोस्तों आपको बता दें कोई भी प्लान नहीं है कि वैक्सीन कहां से आएगी, कैसे लगेगी, क्योंकि दोस्तों देश में इस वक्त वैक्सीन नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुंह हिला देते हैं कि वैक्सीन लगेगी पूरे देश को, लेकिन आंकड़े जारी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। दोस्तों राहुल गांधी की बात समझिए आप, ये समझने वाली बात है कि ये कहना कि पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगी, 2 करोड़ 27 लाख लोगों की नौकरी चले जाना, उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा होगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले किसान ये सोचेगा कि उसको आंदोलन कैसे आगे बढ़ाना है, सरकार ये सोच रही है कि उसको आंदोलन कैसे खत्म करना है। सोचो, सरकार, राकेश टिकैत ने कहा सरकार सोचती रहे कि उसको ये आंदोलन कैसे खत्म कराना है, लेकिन किसान की जान जाएगी, लेकिन यह आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा अगर कल को हमें कुछ हो भी जाता है तो भी यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि हमें कुछ हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। दरअसल दोस्तों पिछले 6 महीने से कृषि कानून को लेकर किसान अपनी सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि केंद्र की मोदी सरकार ने लंबे वक्त से 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, 4 महीने के लगभग, कोई बात नहीं की किसानों से। एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, दूसरी तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री किसानों को आंदोलन जीवी बताता है। इसका क्या मतलब समझा जाए? अगर आप किसानों को आंदोलन जीवी समझते थे तो फिर आपको किसानों से बातचीत करना ही नहीं चाहिए थी। जो 8-10 दौर की बातचीत हुई आपके बीच में, तब भी आपको पता था फिर तो कि ये किसान नहीं बल्कि ये तो आंदोलन जीवी हैं। तो मोदी जी आप जो फोटो जीवी बन के घूमते हैं, आपको ये पहले से ही पता था, लेकिन आज किसानों की छवि खराब करने के लिए, इसको मटिया मेल करने के लिए दोस्तों बीजेपी ऐसी घटिया और नाकाम साजिशें कर रही है और आगे भी देखना आप, आगे भी ये साजिशें होती रहेंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नीतीश की सरकार गिर जाएगी। जी बिहार में अंदरूनी कला मचती जा रही। दरअसल दोस्तों आप लोगों को जिस तरीके से बिहार में राजनीति तेज हो गई है, इसको लेकर आरजेडी के नेताओं ने बड़ा हमला बोला। आरजेडी के नेता का कहना है कि फिलहाल नीतीश जी की सरकार अतफर में लटक रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन टूटने वाला है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता ने ही जो यहाँ पर एनडीए पर बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से टुन्ना राजे सब कुछ कर रहे हैं, वो शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिलने पहुंचे थे, तो उसको लेकर दोस्तों विवाद खड़ा हो गया कि उनसे क्या क्यों मिलने पहुंचे थे और आखिर क्या बात थी। आपको बता दोस्तों एनडीए के टुन्ना राजा के ऊपर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से आपको बता दें अब बीजेपी में दोस्तों अंदरूनी कला में ही लड़ाई मच चुकी, यानी कि एनडीए और बीजेपी आपस में ही भिड़ रहा है। और दोस्तों आपने देखा होगा पहले ये शिवसेना के साथ थी, बीजेपी चाटती थी, और उसके बाद शिवसेना से पंगा हुआ तो मोदी सरकार सत्ता से बाहर निकल गई। इनकी कोशिश रहती है कि ये महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाए, लेकिन हमेशा इनको धूल चाटना पड़ती है और फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से करारी हार हो चुकी है इन लोगों की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी का असली चेहरा लोगों के सामने हिंदू मुसलमान कर दोस्तों वोटिंग बैंक तैयार करने की तैयारी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि 2022 में विधानसभा यूपी के चुनाव आने वाले, और यूपी में इस वक्त दोस्तों बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अब लगातार अपने लोगों को जोड़ने में लग गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब फिर से जो है दिल्ली की 2 मस्जिदों को गिराने की साजिश चल रही है। इससे पहले बता दूं दोस्तों एक हफ्ते के अंदर यूपी में 2 मस्जिदों को शहीद किया जा चुका, जबकि उनका ये प्रमाण भी था, पूरे एविडेंस थे, सबूत थे कि ये मस्जिद यहीं की और उनके पास सारे कागजात थे, लेकिन प्रशासन ने बिना सोचे समझे 2 मस्जिदों पर कार्रवाई कर दी और उनको ध्वस्त कर दिया। किसके कहने पर? योगी के कहने पर। अब दोस्तों दिल्ली में भी यही कर रहे हैं ये लोग। आपको बता दोस्तों दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, जी हाँ आपको बता दें एक तो दोस्तों शाहानी मस्जिद है और दूसरी जो कृषि भवन में मस्जिद बनी हुई है दोस्तों सन 1740 की मस्जिद है। अंग्रेजों के जमाने की, जब अंग्रेजों ने कहा था कि फिलहाल इस मस्जिदों को और इनको नहीं तोड़ेंगे ताकि किसी के भी धर्म को जो यहाँ पर ठेस ना पहुंचे। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। इसको लेकर दोस्तों अमानतुल्लाह ने भी एक बड़ा पोस्ट लिखा है, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह दोस्तों, उन्होंने भी आपत्ति जताई है। कई सोर्स से पता चला है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी इन 2 मस्जिदों को शहीद करने की फिराक है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के आड़ में। तो अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मस्जिदों के ऊपर एक एक कर हमले हो रहे हैं, और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आने वाला वोटिंग बैंक दोस्तों
दोस्तों तैयार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने करारी हार इस बात का सबब बन चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों हार का एक बहुत बड़ा वो बनकर उभरे वहां से चेहरा। और ये आने वाला समय दोस्तों आपको बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार होनी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि फिलहाल अगर ममता बनर्जी आती है मोदी के सामने तो पूरी तरीके से मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से सीएम योगी के खिलाफ विधायकों ने खोला मोर्चा। 121 विधायक दे सकते हैं दोस्तों अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी में जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर अंदरूनी कला में ही लड़ाई मच गई। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से योगी को हटाने की बात चल रही है, क्योंकि अगर अब की बार योगी खड़े होते यूपी में तो वो दोस्तों 1/3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। और ये सर्वे किसने कराया दोस्तों? ये सर्वे खुद बीजेपी ने कराया है। और यहां पर जब से मौर्य की एंट्री हुई है, ये मौर्य वही है दोस्तों जिनकी लगातार योगी बेइज्जतियां करता है, इनके ऊपर बार बार बैठकें बिठवाता है। और जब से जो है यहां पर दोस्तों केशव मौर्य की वापसी हुई है तब से ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो सीधे सीधे तरीके से बदलना चाह रहा है सीएम योगी को। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, अब 121 विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी को लेकर लोगों ने पीएम मोदी से अपील की है कि फिलहाल इनको इस पद से हटा दिया जाए। यानी कि दोस्तों अगर सीएम योगी को पद से हटाया जाता तो उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ योगी भाजपा के अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है और योगी अपनी अलग पार्टी बना सकता है। ये अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी दोहरी मुसीबत में खड़ी है। लेकिन विधायकों ने तो साफ कह दिया 121 विधायकों ने कि फिलहाल अगर योगी को सीएम बनाया जाता तो फिलहाल पार्टी से बाहर जाएंगे। और दोस्तों 2022 के आने वाले जो चुनाव है विधानसभा, इसमें बीजेपी को अपनी करारी हार इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है। और किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को यूपी में भी हराएंगे, हर जगह से हराएंगे। और फिलहाल दोस्तों लगता है मोदी जी के कमज़ोर दिनों की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं ना कि हर एक तानाशाह का अंत आता है और दोस्तों 2024 वो अंत बनेगा मोदी जी का, बशर्ते दोस्तों के पीएम मोदी के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को खड़े होना चाहिए ताकि दोस्तों जो ममता बनर्जी की तरह जिसकी सोच हो और ममता बनर्जी की तरह शार्प हो। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को न सिर्फ धूल चटाई है बल्कि जो लोग कहते थे कि मोदी को बहुत लोग पसंद करते हैं, करारी हार के बाद ये पता चल गया कि ममता बनर्जी के सामने मोदी जी भी कुछ नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ये आंदोलन तो अंत तक लेकर जाएंगे लेकिन फिलहाल इस सरकार को हराएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान अपना मन बना लिया। किसानों का साफ ऐलान है कि इस सरकार का अंत निश्चित है। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने कहा कि फिलहाल अडानी और अंबानी की सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। एक तरफ ये देश के लोगों को धोखा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पूंजीपतियों का साथ निभा रही है। आपको बता दोस्तों कंपनी की इस सरकार को किसानों ने गलत ठहराते हुए कहा कि फिलहाल यूपी से सबसे पहले इनको हराएंगे, उसके बाद 2024 में मोदी सरकार का सफाया भी करेंगे। लगातार दोस्तों किसान अपनी बातों को लेकर अड़ा है। किसानों को साफ लगता है कि मोदी सरकार को वो दोस्तों 2024 में घर बिठाकर ही रहेंगे। और आप समझ सकते हैं दोस्तों जब देश की जनता का हौसला फूटता है तो फिर क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 7 सालों में देश को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है। इतनी बर्बादी हुई है कि जहां से आप देखोगे सिर्फ मायूसी हाथ आएगी आपको। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता था कि मैं गुजरात मॉडल बनाऊंगा, कौन सा गुजरात मॉडल? आपने सड़कों पर लाशों के ढेर लगा दिए, आपने गंगा किनारे लाशें बह रही थी, आपने रेतों में लाशों को दफना दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने को ये कहते हैं कि हमारा देश दबाव से बाहर निकला है, हमने दूसरे देशों की सुनना बंद कर दिया। अरे मोदी जी आपके राज में देश इस जगह पहुंच गया जहां पर पिछले दोस्तों 50 साल में भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो मन की बात में जाकर दोस्तों सिर्फ बकचोदी के अलावा कुछ नहीं करता है। जी हाँ, बकचोदी का मतलब तो आप समझते होंगे, जो बकलोल होता है और जो बकलोली करता है सिर्फ काम की बात ना करते हुए। कुछ प्रधानमंत्री की मन की बात दोस्तों ऐसी भी है, कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो मैंने देखे तो मुझे हंसी आ गई। क्योंकि ये बंदा
बात क्या करता है ये बंदा, जाता है दोस्तों मन की बात करने, लेकिन बात करता है मोमोज खाने की। क्या आजकल मैंने सुना है इधर मोमोज काफ़ी अच्छे मिल रहा है। भैया आप मन की बात करने आए या खाने की बात करने आए, पहले तो आप ये बता दो लोगों को, क्योंकि आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है उससे तो यही दिखाई देता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिस्ट्री शीटर को भगाना पड़ गया बीजेपी नेता को भारी। जी हाँ, लोगों ने सोशल मीडिया पर खोल दिया मोर्चा कि असली दोस्तों आतंकवाद तो बीजेपी पाल रही है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से कानपुर में दोस्तों ये कांड हुआ है, बीजेपी नेता ने हिस्ट्री शीटर को बाकायदा पुलिस वालों के हाथ से छुड़ाकर फिल्मों की तरह और उसको जीप में भरकर अपनी जीप में ले गए। सोचिए दोस्तों, पुलिस की नाकामी। पुलिस आपको सड़कों पर मासूम लोगों को मारती हुई दिखती होगी, मासूम लोगों के ऊपर दोस्तों अपनी तानाशाही दिखाती हुई दिखती होगी। मैंने खुद ने ऐसे वीडियो आपको बताए हैं कि कैसे पुलिस ने उन मासूम लोगों के ऊपर हाथ उठाए हैं जो लोग दोस्तों सड़कों पर बिना मास्क के निकल जाते, उनको रगेद रगेद के मारा है। लेकिन दोस्तों जब इस हिस्ट्री शीटर को बीजेपी का नेता कानपुर का ले जा रहा था घसीट कर, और पुलिस वालों को धक्के मार मार कर छुड़ाया गया उस हिस्ट्री शीटर को, और जिस तरीके से उसको आज़ाद किया गया अपनी जीप में बिठाकर, दोस्तों अब बीजेपी इस नेता के खिलाफ क्या एक्शन लेगी मैं ये जानना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं, अगर यही काम किसी विपक्ष पार्टी के ने किया होता तो ये पुलिस वाले उसको गोली मार देते, उसे वहीं सड़क पे खत्म कर देते। लेकिन पुलिस की नाकामी देखिए कि कैसे तलवे चाट रहे हैं बीजेपी वालों के। पुलिस वालों को उल्टा बीजेपी वाले धक्का दे के गए, हिस्ट्री शीटर को फिल्मों की तरह छुड़ाया, अपनी जीप में भरा और ले गए। वाह भाई, क्या कानपुर की कानून व्यवस्था है, इसके लिए तालियां तो बजना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री मोदी के राज में अब चोर उचक्के डाकू लुटेरे यही सब आजाद घूमेंगे। अब उल्टा होने वाला है, अब जेल के अंदर शरीफ लोग बंद होंगे, चोर उचक्के और डाकू जो दोस्तों मोदी के राज में बाहर घूमेंगे। जी हाँ, क्योंकि इनके जो बीजेपी के नेता हैं वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं इसे देखकर तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टी गिनती कर रहे हैं कि अब अच्छे लोग जेल में रहेंगे और जो बुरे लोग हैं उनका ही राज होने वाला है। जी हाँ, और जिताइए ऐसी प्रधानमंत्री को बनाइए जिसने दोस्तों रातों रात देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बेरोजगारी पर कांग्रेस ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बताया सबसे बड़ा नाकाम प्रधानमंत्री। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके। उन्होंने जो देश से दावा किया था दोस्तों, ये रिपोर्ट आने के बाद सब फुस हो गए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बेरोजगारी पर जो ये रिपोर्ट आई है, जी हाँ, महेश व्यास ने दोस्तों जो आंकड़े जारी किए हैं उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था, महेश व्यास ने कहा, पूरी तरीके से एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अब 2,37,27 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। पहले ही हमारे देश में आंकड़े कुछ कम नहीं थे, जिस प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए थे वो फेल हो गए। महेश व्यास की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि भले ही लॉकडाउन खुल भी जाए उसके बाद भी सालों साल ये जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी सुधरने की फिराक में नहीं रहेगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों से पूरी तरीके से पिछड़ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बताया फिलहाल कि देश की नाकामी जिस तरीके से छुपा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबसे बड़े तानाशाह की निशानी है। आपको बताया दोस्तों असद ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आज जिस तरीके से देश गरीबी से जूझ रहा है, राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर असद ओवैसी ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंसुओं का झूठा नाटक कर कर सहारा लेना चाहते हैं। जी हाँ, और ये नाटक दुनिया समझ रही है। अगर प्रधानमंत्री को देश की चिंता होती तो वो सेंट्रल विस्ता की जगह दोस्तों लोगों पर ध्यान दे रहा होते। फिलहाल अगर आपको भी लगता है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नाकाम रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।